आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने एक चर्चा रखी थी धक्का मुक्की शब्द पर। धक्का शब्द को हमने राजसी स्थितियों से और हिक्का मुक्की यानी कि मुक्की स्थिति को हमने एक तामसी स्थिति से जोड़ते हुए उस पर कुछ प्रकाश डाला। और आज हम चर्चा रखने जा रहे हैं धूल मिट्टी। देखिए, धूल मिट्टी का विपर्य ये है। धूल का विपर्य आप राजसी स्थितियों से और मिट्टी का विपर्य एक तामसी स्थितियों से है। जैसे आप अपने जीवन में दर्पण की स्थितियों को देखते हो ना, जब उस पे हल्की धूल आने लगती है, तो भी आपको अपना एक चेहरा धुंधला-सा नज़र आता है। यानी कि राजसी स्थितियों में कुछ-कुछ सात्विक स्थितियाँ बनी रहती हैं। संसार में रहते हुए परमात्मा का ज्ञान-विज्ञान आंशिक स्तर पर कुछ ना कुछ आपको में समझ में आता है। राशि स्थितियाँ जब तक गहरे तल पे तमोगुण में नहीं गिराती, यानी कि ये जो धूल है, यदि इस धूल को आप समय के रहते हुए झाड़ते नहीं हैं और झाड़ने का अभिप्राय सत्संग में स्थितियों से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। यदि ये धूल समय के रहते हुए आप और हम साफ नहीं करते, तो फिर ये धूल निरंतर जमते-जमते मिट्टी का रूप धारण करते हुए, यानी कि राजसी स्थितियाँ जब सतोगुण की लगाम छुड़वाते हुए रजोगुण गहरा हो जाता है, अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं, धर्म की मर्यादाएँ टूटने लगती हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरता का अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियाँ हैं। क्योंकि रजोगुण में तो धुंधला ज्ञान था, क्योंकि धूल की स्थितियां थी। अब मिट्टी जम जाने के कारण वो तामसी स्थितियां हैं। अब आपको हमें अपना प्रतिबिंब शक्ल सूरत नजर नहीं आती। इसका अभिप्राय क्या है कि जो राजसी स्थितियों में रहते हुए परमात्मा का, गुरु का, शास्त्रों का कुछ धूमिल ज्ञान टूटा फूटा था, वो अब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसलिए तामसी मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता हुआ हिचकता नहीं है। इन सभी स्थितियों को ही धूल मिट्टी, यानी कि धूल को हमने राजसी स्थिति से और मिट्टी को हमने एक तामसी स्थिति से। अभी-अभी मेरे मन में एक बात और ध्यान में आई। देखिए, कभी-कभी कुछ शब्द ऐसे कहते हैं ना कि आपने तो मेरी मिट्टी पलीत ही करवा दी। यानी कि वो मिट्टी शब्द एक तामसी स्थिति है। देखिए, शब्दों के मात्र आपको भावार्थ समझने हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य होता है प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। इन दृष्टिकोण से इन 3 गुणों को लक्षणों से जोड़ते हुए कुछ ना कुछ शाब्दिक स्तर को, जैसे कि आज देखिए धूल को राजसी स्थिति से और मिट्टी को तामसी स्थिति पे डालते हुए, समझाते हुए कुछ प्रकाश डाला है। कल फिर एक नए शब्द को आधार में लेते हुए चर्चा रखेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह किसी गंभीर विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।